प्यारे दोस्तों, आप सबों को मेरा जय यीशु। 12वीं कक्षा के धर्म शिक्षा के इस क्लास की ओर मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। गए तीसरे अध्याय में हमने किस बात के बारे में मनन चिंतन किया था? पेंतकोस्त समूहों के द्वारा प्रस्तुत किए गए चुनौतियों के बारे में। और आज हम एक नए अध्याय की ओर ध्यान लगाएंगे। इस अध्याय का नाम है जीवन के प्रलोभन। प्यारे दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि आपके जीवन में प्रलोभन आते या नहीं? अगर हम गौर से हमारे जीवन की ओर मनन चिंतन करें तो हम बोल सकते हैं कि हमारे जीवन में हम प्रलोभनों का या टेम्पटेशंस का सामना करते हैं। अलग अलग प्रकार के टेम्पटेशंस या प्रलोभन हमारे जीवन में जरूर हम फेस करते हैं। और आज इस आधुनिक युग में हमारे जीवन में अलग अलग तरह के प्रलोभनों से हम गुजर रहे हैं। इस दौर पर संत पौलुस अपने पहले पत्र कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 10 पद संख्या 13 में इस प्रकार हमें बताते हैं, आप लोगों को अब तक ऐसा प्रलोभन नहीं दिया गया है जो मनुष्य की शक्ति से परे हो। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, वह आपको ऐसे प्रलोभन में पड़ने नहीं देगा जो आपकी शक्ति से परे हो। ये वचन पढ़ते समय हमें एक बहुत बड़ा आश्वासन मिलता है कि प्रलोभन का तो सामना हमें करना ही पड़ेगा, लेकिन प्रलोभन को सामना करने या उससे लड़ने के लिए परमेश्वर हमारे लिए बहुत कुछ सुविधाएं दिए हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं, संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं प्रभु के वचनों द्वारा कि आपको ऐसे प्रलोभन में नहीं पड़ने देगा जो आपकी शक्ति से परे हो। प्रभु ईसा मसीह हमें शक्ति दिलाते हैं प्रलोभनों से दूर रहने, प्रलोभनों से लड़ने के लिए। प्रलोभन दो प्रकार के हैं, अच्छे प्रलोभन भी हैं और बुरे प्रलोभन भी हैं। अच्छे प्रलोभन हमें अच्छाई सच्चाई की ओर आगे बढ़ाएंगे और बुरे प्रलोभन जैसे हम जानते हैं हम गिर जाते हैं, उठने में प्रयास हो जाता है और बुरे प्रलोभन द्वारा हमारे जीवन में हम नुकसान या परेशानियों का हम सामना करना पड़ेगा। तो प्यारे दोस्तों, एक अमेरिका के व्यापार के क्षेत्र में इतिहास में बहुत ही बड़ा एक व्यक्ति है जिनका नाम है ली याकोका। लियाकोका ने अपने ऑटोबायोग्राफी में इस प्रकार लिखा था, इन टाइम्स ऑफ ग्रेट डिस्ट्रेस और स्ट्रेस or adversity, it's always best to keep busy, to plow your anger of your energy into something positive. प्यारे दोस्तों, ये व्यक्ति लियाकोका अपने ऑटोबायोग्राफी में इस प्रकार अपने जीवन के बारे में किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में बचपन से परेशानियों और मुसीबतों का सामना किया और किस प्रकार उन्हें परेशानियों का सामना करने की शक्ति मिली, उसके बारे में ये महान व्यक्ति ने लिखा है। आज भी जहाँ कहीं बिजनेस मैनेजमेंट के स्कूल से वहाँ पे इनके द्वारा लिखे गए पुस्तक को पाठ्यक्रम के रूप में सिखाया जाता है।
इस किताब में उन्होंने इस बात की जिक्र किया है कि बचपन की कठिनाइयों और मुसीबतों के दिनों में अपने को मिले विश्वास प्रशिक्षण, शिक्षा एवं संस्कार सम्मत जीवन किस तरह अपने आगे के जीवन की मुसीबतों के बीच में अपने लिए सहारा बन गए हैं। तो ये व्यक्ति कहते हैं कि ईश्वर पर हमने या उन्होंने विश्वास के सहारा से ही आगे बढ़े हैं। आगे बढ़ने की प्रेरणा भी उन्हें विश्वास से ही मिला है। वे बहुत प्रार्थना करते थे, रविवार को गिरजाघर जाया करते थे, परम प्रसाद स्वीकार करने के पहले पाप स्वीकार किया करते थे। 18 साल की उम्र के पहले वे पाप स्वीकार करने के लिए प्रश्न पूछा करते थे, क्वेश्चन करते कि क्यों हम ये सब संस्कार स्वीकार करें। लेकिन 18 साल के उम्र के बाद उनको समझ में आया कि कैथोलिक कलीसिया पाप स्वीकार की आवश्यकता क्यों हमारे जीवन में दिए हैं। वे अपने दोस्तों को भी इस आवश्यकता के बारे में, पाप स्वीकार के आवश्यकता के बारे में भी उन्हें बताते थे। धीरे धीरे वे एक बार एक अच्छा पाप स्वीकार करने के बाद उन्हें एक नए उमंग और चैतन्य का महसूस होने लगा और इसके बाद वे अपने जीवन में जीसस के जो यूथ का जो प्रोग्राम रहता है, सोसाइटी ऑफ जीसस, ऐसे नाम के कई कार्यक्रमों में या कई ग्रुप्स में वे शामिल होने लगे और निरंतर प्रार्थना करने लगे, ध्यान शिविर में जाकर अपने जीवन को नवीनीकरण करने लगे और इस प्रकार इस विश्वासमय जीवन के द्वारा ही वे एक अच्छे तौर पर, जीवन के एक अच्छे तौर पर पहुंच गए। तो वे कहते हैं कि अपने जीवन को कर्मबंध बनाने, भले बुरे को पहचानने और उसके जरिए एक अच्छा जीवन जीने की उन्हें मदद मिली है। तो इस सांस्कारिक जीवन में प्रलोभनों के बीच विश्वास पर आधारित जीवन जीने को अगर हम समक्ष हो जाते हैं तो हमें यह जानना जरूरी है कि प्रलोभन क्या क्या है और किस तरह से उनका हम सामना कर सकते हैं। हम कौन से अध्याय में हैं? किस बात की चिंता कर रहे हैं? जीवन के प्रलोभनों के बारे में। जैसे मैंने आप लोगों से कहा, अच्छे प्रलोभन होते हैं और बुरे प्रलोभन भी होते हैं। तो हम मानव हैं, मनुष्य हैं। हम मनुष्य होने के नाते हमारे जीवन में प्रलोभन आना अनिवार्य है। इस प्रलोभनों से हम दूर नहीं हट सकते। लेकिन एक सच्चे क्रिस्तीय, ए रियल क्रिश्चियन, उन्हें पता है कि किस प्रकार हम प्रलोभनों से दूर रहना है। Temptations will give an inspiration to do evil. बुराई की ओर हमें ले चलता है। प्यारे दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि एक सच्चा क्रिस्तीय कौन है? जो ईश्वर को पिता मानते, ईसा मसीह को मुक्तिदाता के रूप में और पवित्र आत्मा को मार्गदर्शन के रूप में स्वीकार करते हुए ईश वचन एवं कलीसिया के प्रबंधनों के अनुसार जीवन बिताते हैं, वही व्यक्ति है सच्चा ईसाई और या रियल क्रिश्चियन। तो बुराई एवं कमियों से भरी इस दुनिया में जब हम जीवन बिताते हैं तो विश्वास के अनुरूप धार्मिक जीवन बिताने से ही उसे हमें भटकने वाले कई प्रलोभनों का हम सामना करना पड़ेगा। ये प्रलोभन क्या है? बुराई करने का न्योता एवं प्रेरणा है प्रलोभन।
हो सकता है कि मनुष्य प्रलोभनों पाप की ओर अग्रसर रहते हैं, है ना। हम मनुष्य हैं, इसलिए हम पाप में निरंतर गिरते रहते हैं। मगर ईश्वर की इच्छा है कि मनुष्य प्रलोभनों पर विजय हासिल करते हुए भलाई में अपना जीवन बिताए। प्रलोभनों को जब हम सामना करते हैं तब हम भलाई करते हुए उस प्रलोभनों को दूर हटाना है। हमारा प्रयास जितना कठिन होगा उतना अधिक उसका प्रतिफल हमें मिलेगा। मगर किसी भी तरह की प्रलोभनों का सामना करने की शक्ति हमें कौन प्रदान करेगा? सिर्फ ईश्वर ही हमें प्रदान करेगा। जिस प्रकार मैंने आप लोगों को सबसे पहले संत पौलुस के उन वचनों को सुनाया था, क्या था वह वचन? वह आपको ऐसे प्रलोभनों में पड़ने नहीं देगा जो आपकी शक्ति से परे हो। वह प्रलोभनों के समय आपको उससे निकलने का मार्ग दिखलाएगा और इस प्रकार आप उसमें दृढ़ बने रहेंगे। तो इस प्रकार हम प्रलोभनों का सामना कर सकेंगे। लौकिक प्रलोभनों का होना स्वाभाविक है, मगर उस पर विजय पाने में ईसाई की गरिमा निहित रहती है। तो इस आधुनिक संसार में जब सब कुछ हमें करने की अनुमति दी जाती है, दर्शाती है, तो वहाँ पे धन की लालच, मिथ्याभिमान, उपभोग तृष्णा, अधिकार के मोह, अपव्यय, विलासिता, एशियाई, विकृत प्रतियोगिता, व्यक्ति पूजा, ऐसे आदि प्रलोभनों को आकर्षित रूप में मनुष्य की तलाश में आ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, हम अगर एक डिसीजन लेते हैं कि आज मैं इन प्रलोभनों से दूर रहूंगा या रहूंगी, और उस डिसीजन को हम अगर पालन नहीं करते तो हम फिर से उस प्रलोभन में गिर जाते हैं। आज के दिन हम सोचते हैं कि इतने देर तक मैं टीवी नहीं देखूंगी, या अभी टीवी नहीं है, अभी मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप। पढ़ाई के उस समय पर हम कितने बार व्हाट्सएप या फेसबुक में जाकर कितने जनों ने हमें मैसेज दिया है, कितने जन को हमने मैसेज भेजा है, कितने जन मैसेज देखे हैं, इसके बारे में हम ज़्यादा चिंतित रहते हैं। जो इसके बारे में ज़्यादा चिंतित रहते हैं वैसे व्यक्ति अगर उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं आज से पढ़ाई के वक्त मोबाइल दूर रखूंगी, मोबाइल पर नज़र नहीं रखूंगी, ये एक छोटा सा प्रलोभन है हमारे जीवन में। और इस प्रलोभन से हम कितना दूर रह सकते हैं? अगर आपने एक डिसीजन लिया है, वो डिसीजन पालन कर सकते या नहीं, वे आप ही जांच करें और तब हमें पता चलेगा कि क्या हम प्रलोभनों से दूर रहते हैं या प्रलोभनों में गिरे रहते हैं। हमें हर कदम पर हमारे डिसीजन पर हमें फोकस रखना है। तो अभी कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग था, हम बहुत दिनों तक सोशल डिस्टेंस कीप अप करते थे। क्या हम यही सोशल डिस्टेंस हमारे छोटे छोटे प्रलोभनों में रख सकते हैं? क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, प्रलोभन हमें नाश की ओर ले जा सकता है। पुराने ग्रंथ में सुक्ति ग्रंथ, उस ग्रंथ में अध्याय 14 पद संख्या 16 में इस प्रकार लिखा है, बुद्धिमान बुराई से डरता और उससे दूर रहता है, मूर्ख लापरवाह से और अपने को सुरक्षित मानता है। ये वचन हम हमारे हृदय की गहराई में लिखे
बुद्धिमान बुराई से डरता और उससे दूर रहता है। मूर्ख लापरवाह है और अपने को सुरक्षित मानता है। तो हम निरंतर हमारे प्रलोभनों से फाइट करते रहना चाहिए। तो आज हम जिस प्रकार कुछ प्रलोभनों के बारे में सुने थे, उसमें से सबसे पहला हम मनन चिंतन करें, धन का लालच। यह पहला और 10वां जो आज्ञाएं है, 10 आज्ञाएं है, उसमें से पहले और 10वें आज्ञा के विरुद्ध है धन का लालच। धन कमाने के मनुष्य की जो लोभ है, लोभ धन बनाने का, उसको, उस लालच को कहा गया है धन का लालच। पहला तिमिती अध्याय 6 वाक्य 10 में और कोलोसियों के पत्र अध्याय 3 वाक्य 5 में इस धन के लालच की बुराई के बारे में कहा गया है। तो बाइबल में धन का लालच सबसे बड़ी बुराई मानी जाती है। तो धन मनुष्य के लिए आवश्यक तो है, मगर मनुष्य को कभी भी उसका गुलाम नहीं बनना चाहिए। हमें पता है संत मती के सुसमाचार में एक धनी युवा के बारे में बताए गए हैं और ईश्वर किस प्रकार उस युवक से इस धन के लालच का एक छोटे रूप से उन्हें समझाते हैं। और वचन इस प्रकार कहता है, सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तो धन का लालच स्वर्ग प्राप्त करने में एक बाधा बन जाता है। हमें पता है कि धन के साथ शोषण की आदत भी बढ़ते जाती है। जब शोषण के जरिए धन कमाया जाता है तो वह अनैतिक बनकर बहुत गहराई से उन्हें गहराई में वह जाता है। धन की अधिकता पूंजीवादी के मनोभाव को भी बढ़ाता है। उधर मनुष्य को ईश्वर के स्थान पर धन को बिठाया गया है, यानी हम ईश्वर को स्थान नहीं देते। किसको स्थान देते हैं? धन को। धन का लालच मूर्ति पूजा के बराबर है। बिना कोई नियंत्रण के धन का कमाना, जैसे मैंने कहा, 10वीं आज्ञा के अनुसार उसका विरोध है। तो संपत्ति एवं उसके साथ आने वाले अधिकार के लालच का यह आज्ञा निषेध करती है। प्यारे दोस्तों, धन इस प्रकार अच्छा है, लेकिन धन के ऊपर हमारा जो लालच है वह ठीक नहीं है। ऐसे एक घटना है जहाँ पे 2 व्यक्ति, पति पत्नी बेन्नी और स्मिता, वे दोनों एक अच्छे गवर्नमेंट सरकारी ड्यूटी के व्यक्ति थे। उनके एक छोटा बेटा था। वे अच्छी तरह अपने काम करते थे। परिवार प्रार्थनामय था और वे अपने परिवार को भी प्रेम के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे थे। एक दिन बेन्नी और स्मिता ने इस प्रकार सोचा कि क्यों हम थोड़ा भी ज़्यादा पैसा कमा नहीं सकते क्या? तो वे अपने ड्यूटी के बाद दूसरे बिजनेस करने लगे। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उन्हें अपने बच्चे के लिए और अपने परिवार के लिए और आपस में प्रेम बांटने के लिए समय नहीं रहा। वे धन के पीछे जाने लगे। धन कमाने की लालच में वे अपने परिवार को भूलने लगे और कुछ दिनों बाद उन्हें यह महसूस हुआ कि हम जो कर रहे हैं वह ठीक नहीं। प्यारे दोस्तों, मैंने जिस प्रकार कहा,
हमें जो प्रलोभन मिलते हैं वह अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो इन दोनों को एक दिन एक प्रेरणा मिली कि क्यों हम एक शिविर में जाकर हमारे जीवन को नवीनीकरण न करें। ये कैसा प्रेरणा, कैसा प्रलोभन है? अच्छी प्रेरणा है, अच्छी प्रलोभन है, यानी अच्छा प्रेरणा है उनको जो मिला है। तो उस प्रेरणा को वे छोड़ नहीं दिए, उस प्रेरणा को उत्तर दिए और वे एक शिविर के लिए जाते हैं। शिविर में जाकर अपनी गलतियों को समझते हैं और वापस आकर वे अपने बिजनेस सब छोड़कर अपने दैनिक जीवन में जो सरकारी काम कर रहे थे वही काम और अपने परिवार के लिए, बच्चे के लिए समय बिताने लगे। एक दिन ऐसा हुआ और उन्होंने यह भी सोचा कि अपने सैलरी के कुछ भाग वे अनाथ आश्रम में देंगे और गरीबों के बीच गांवों में जाकर कुछ बांटेंगे। एक दिन ऐसा हुआ कि बेन्नी अनाथ आश्रम में जाकर जब वे वापस आ रहे थे तब उनकी बाइक एक कार से आकर कार रुक गया और उससे आकर टकरा गया। तो बेन्नी अपने बाइक से उतरकर कार के सामने आ गया। तब वहाँ पे 2 युवक थे उस गाड़ी में। जब उन्होंने बेन्नी को देखा तो उनको कुछ पसंद नहीं आया उनका सानिध्य। वे अपना चेहरा उल्टा पुल्टा करने लगे। लेकिन बेन्नी का नज़र उस कार के अंदर एक बोरा पर गया। उस बोरे में कुछ तो बांध कर था और वह बोरा हिल रहा था। बेन्नी ने इन युवकों को हटाकर उस बोरे को खोलकर देखा और उनके आश्चर्य में उन्होंने यह देखा कि उसके अंदर उन्हीं का ही बच्चा था, जो ये युवक उस बच्चे को उठाकर ले जा रहे थे। बेन्नी ने अपने बच्चे को गले लगाकर सुरक्षित रूप से अपने घर ले आया। प्यारे दोस्तों, इस घटना से हमें हम क्या सीख सकते हैं? उन्हें जो प्रेरणा मिली उस प्रेरणा के अनुसार वे आगे बढ़े और उस प्रेरणा के अनुसार आगे बढ़ने के कारण उन्हें जो कुछ नष्ट होने वाला था वह सब उन्हें वापस मिल गया। तो हम भी हमारे जीवन में अलग अलग प्रेरणाएं हमें मिलता है। कौन सी अच्छाई है, कौन सी बुरा है, इसे जांचकर, इसे समझकर आगे बढ़ने की कोशिश हम अभी से करना चाहिए। जिस प्रकार आप लोग अपने धार्मिक शिक्षा में आगे बढ़ते हुए अभी इस 12 आखिरी कक्षा में आप लोग आए हैं, आगे आप लोग अपने जीवन की प्रेरणाएं द्वारा ही आप आगे बढ़ने वाले हैं। तो आगे बढ़ते समय सच्चाई क्या है? हमारे जो प्रलोभने हैं, हमारे जो अलग अलग चिंताएं हैं, किस चिंताओं पर, किस प्रलोभनों पर हम हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं, उसी के अनुसार ही हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। तो हम ऐसे इस संसार में बहुत सारे लोगों को समाज में देखते हैं। किन किन लोगों को? जो कृत्रिम किल्लत का बहाना बनाकर महंगाई को अंजाम देने वाले व्यापारी हैं, मरीजों का शोषण करने वाले डॉक्टर हैं, झूठा मुकदमा देने वाले वकील हैं, आम जनता को न्याय दिलाने के लिए रिश्वत लेने वाले अफसर हैं, अधिकार का दुरुपयोग करने वाले प्रशासनिक अधिकारी हैं, मात्र धन कमाने के इरादा बनाने वाले उन लोगों के कार्य अनैतिक होते हैं, फिर भी अक्सर उन्हें समाज में बड़ा स्थान मिल जाता है। इसलिए धन के लालच का जो संस्कार उनके द्वारा बनाया जाता है वह सारे समाज में फैल जाता है। तब उन लोगों की तरह धन कमाने की दूसरों की इच्छा भी बढ़ जाती है।
तो हम सोचे, मनन चिंतन करेंगे कि क्या हम इन लोगों की तरह हमारा जीवन भी कल बना ले। धन के लालच में गिरकर सच्चाई, प्रेम और परिवार में जो एकता है, हमारे जीवन में जो एकता है, उसे क्या हम डिस्टर्ब करें? ईश्वर ने दिए गए आज्ञाओं का हम पालन न करते हुए ऐसे छोटी छोटी चीजों के पीछे जाए? तो आप लोग मनन चिंतन कीजिएगा कि हम किस प्रलोभन में टिके हुए हैं। आज हम इस क्लास यहाँ समाप्त करते हैं। हमने एक ही प्रलोभन के बारे में मनन चिंतन किया, वह है धन का लालच। और जिस प्रकार संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि कोई भी प्रलोभन हो, उस प्रलोभन का सामना करने के लिए परमेश्वर हमें मार्ग भी दिखाते हैं। तो उस मार्ग के अनुसार चलने, अच्छे प्रेरणाओं को हमारे जीवन में अपनाते हुए आगे बढ़े, क्योंकि संत मती भी अपने सुसमाचार में कहा है कि सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम अच्छे प्रलोभनों को कान दें और बुरे प्रलोभनों को हमारे जीवन से दूर हटाते हुए एक सच्चे क्रिस्ती, सच्चे ईसाई बनकर हम हमारा जीवन आगे बढ़ा सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।